एक देश एक चुनाव की बात करते हो आप, तो जो जहाँ पे है वहाँ पे उसका वोट दिलवाओ ना। देखिए अब युवा की सरकार आनी चाहिए। युवा में कौन आना चाहिए, मतलब खुल के बात करिए, युवा में कौन आना चाहिए? प्रशांत किशोर हैं, तेजस्वी हैं। हम यूपी से हैं, लेकिन हम भी यही चाह रहे हैं कि यहाँ पे तेजस्वी के बदलाव होना चाहिए। कारण है कि यहाँ पर देखिए कोई कल कारखाना चाहे कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि आदमी का बसर गुजर हो पाए। इसलिए हर आदमी प्लान कर रहा है। हर आदमी के पास तो पैसा नहीं होता ना। बीजेपी आने के पहले काम नहीं ना लगा था, बन नहीं ना रहा था। यहाँ पे बन रहा है ना, आने जाने में 20 साल से नहीं आने जाने में दिक्कत नहीं ना हो रहा है। आने जाने में आपको कहाँ से आप यहीं से हैं जी। आप कभी बिहार से बाहर गए हैं? बिहार से बाहर गए, कौन से प्रदेश गए हैं? मतलब हर जगह मिला जुला। कौन सा एक प्रदेश बताइए? लखनऊ गए हैं, लखनऊ स्टेशन के बाहर इस तरह कभी जल भराव देखा आपने? नहीं देखा है। क्या लगता है यार? अब क्या चुनाव आयोग से उम्मीद किया जाए, वो तो खुद सरकार को सपोर्ट कर रहा है। बताइए, सरकार चुनाव आयोग से पहले सरकार ही मतलब बता दे रहा है कि 2 भागों में होगा। अखिलेश यादव हमारे यहाँ काम आपको ये मालूम होना चाहिए, स्टेशन सुधार के लिए 400 करोड़ रुपए का फंड पास हुआ है। ये आपको नॉलेज है? हुआ है ना, कब हुआ नहीं ना है। काम होगा, कब होगा? हुआ नहीं ना है। क्या नाम होगा? एक मिनट, क्या नाम होगा आपका? क्या नाम होगा? सुनिए, 100 बात का एक बात। क्या नाम होगा? 100 बात का एक बात, मेरा बात सुनिए। मेरा नाम प्रत्युष कुमार पाठक है। आएगा मोदी, आएगा नीतीश जी, है ना? 100 बात का एक बात। हाँ। दोस्तों नमस्कार। बिहार में चुनाव है और उस बिहार चुनाव में एक मुद्दा है पलायन का। पलायन और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। इस समय आप देख रहे होंगे छपरा जंक्शन पे हैं और छपरा इस समय पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट है। यहाँ से आरजेडी की तरफ से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं बीजेपी और एनडीए की तरफ से दावा हो रहा है कि इस बार 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन जो इस बार जो चुनावी मुद्दा है सबसे बड़ा वो है कि पलायन का मुद्दा। लोग क्यों पलायन कर रहे हैं? छठ के समय जब छठ पूजा थी उसमें तमाम लोग, ये जो आपको फ्रेम में और कैमरे में दिख रहे होंगे, ये अपने घर आए थे, इन्होंने छठ पूजा की। उसके बाद अब ये पलायन, ये अपने जहाँ से आए थे, कोई दिल्ली से है तो कोई अहमदाबाद से, कोई गुजरात, कोई महाराष्ट्र, तमाम जो अलग अलग प्रदेशों में जो काम करते हैं, जो अपने रोजी रोजगार और अपने घर का और अपने परिवार के पालन के लिए बिहार से दूसरे राज्यों में पलायन कर चुके हैं और वहां नौकरी कर रहे हैं। अब ये लोग, इनको चुनाव है जहां तमाम राज्यों में ये होता है कि, और खासकर चुनाव आयोग की तरफ से एक नारा दिया जाता है कि तमाम वोट को देने के लिए तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं, तमाम तरह के प्रचार किए जाते हैं, तमाम पैसे खर्च किए जाते हैं सरकारी, कि लोग जो अपना वोट है वो अपने मताधिकार करें। लेकिन बिहार की ये जनता है, ये बाहर जाने को मजबूर है। जबकि पहला चरण का चुनाव 6 तारीख को, यानी कि आज से जब हम वीडियो कर रहे हैं, इससे 6 दिन बाद यहाँ पर चुनाव होना है। लेकिन लोग 6 दिन का भी इंतजार करने को तैयार नहीं है और ये अपने फिर से जो इनका रोजी है, जो रोजगार है, जिस प्रदेश में ये रहते हैं वहाँ जाने को मजबूर हैं। क्यों जाने को मजबूर हैं, हम इन्हीं लोगों से जानते हैं। और इन लोगों का चुनावी मुद्दा क्या है इस बार, और इनकी ऐसा क्यों है कि ये प्लान करने को क्यों मजबूर हैं? जब वोट की बात रही तो डिजिटल जमाना है ना। वोटर आईडी सबके पास है। एक देश एक चुनाव की बात करते हो आप, तो जो जहाँ पे है वहाँ पे उसका वोट दिलवाओ ना। प्रॉब्लम क्या है? नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बात है कि आप कब आए थे आप यहाँ बिहार? मैं तो कल आया था। कल आए थे? हाँ। छठ पूजा को लेके आए थे? छठ पूजा को लेके आया था। आज आप जा रहे हैं? हाँ। क्यों जा रहे हैं? काम है वहाँ पे मेरा। आपका काम है? हाँ। लेकिन बिहार में चुनाव है। मेरा घर है यहाँ पे, मेरा काम है वहाँ पे। आपका घर यहाँ है, परिवार यहाँ है, परिवार, बच्चे यहाँ है, माँ बाप यहाँ है, आपकी जन्मस्थली यहाँ है, फिर आप यहीं पे है। और बिहार में चुनाव भी है। और जब चुनाव होगा तो अपनी मनपसंद की सरकार, अपना नेता कि कौन हमारे अगले 5 साल का भविष्य तय करेगा, कौन विकास करेगा, वो तय करने का है। लेकिन बावजूद आप इसके जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं? उसका रीजन है ना, नहीं जाएंगे तो काम नहीं चलेगा ना। नहीं जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है जी, नौकरी जाएगी छूट, फिर खोजो 4 महीने दूसरी नौकरी तब मिलेगी। लेकिन पिछले 20 साल से जो सरकार है वो ये दावा कर रही है कि हमने यहाँ पे बिहार को बदल दिया है, बिहार का विकास हुआ है।
आप सही से डायरेक्टरी सर्च करवाओ बिहार की, अपने आप मालूम होगा आपको कितने लोग पलायन कर गए। यहाँ अभी जितने सो रहे हैं सब बिहार के ही हैं मेरे ख्याल से, मुझे लगता है। यहाँ से कोई बंगाल से नहीं आके यहाँ सो रहा होगा। जितने सो रहे होंगे सब बिहार के ही हैं और सारे के सारे जा रहे हैं। क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा होने वाला है? क्या मुझे नहीं सरकार पता, मैं मुद्दे के बारे में नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं पता जाता। मुझे ये मालूम है कि अगर आपके यहाँ से लोग पेट का जा रहे सवाल है, पेट की बात नहीं है, परिवार बात पालना है। भाई आपको भी चाहिए ना। आप सीएम एमएलए हो तो एमपी नहीं बन रहे हो क्या? कोई भी काम करेगा, आप नहीं करोगे क्या? आप क्यों कर रहे हो? आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो? कुछ तो कारण होगा। आपका परिवार नहीं है, बिल्कुल है। तो सारी चीजें वहीं पे लागू होती हैं जब आपको काम कराना है। यानी बिहार में और काम आपके पास नहीं है। ऑप्शन है ना, मेरा वोटर आईडी है यहाँ का, तो आप मेरे को दो ना, जहाँ मैं रहता हूँ पता करो ना। क्या आपके पास सोर्स नहीं है क्या मालूम करने का कि मैं कहाँ पे रहता हूँ? कहाँ से आप कहाँ जाने को, कहाँ जा रहे हैं? मैं तो घर में भी दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली जा रहे हैं? छपरा के रहने वाले हैं? जी सब लग रहा क्यों दिल्ली जा रहे हैं? चुनाव है आपके यहाँ। है जी। तमाम जब चुनाव आता है, पंचायत का चुनाव आता है, प्रधान पंच का चुनाव आता है, तो लोग किराया देते हैं कि आप आइए वोट दे के जाइए, जी। और फिर आप चुनाव से छः दिन पहले आप क्यों जा रहे हैं दिल्ली? ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो जो चुनाव का मुद्दा है वो तो आदमी करता ही है। बाकी आप लोग ये चाहते हैं कि अगर बिहार में रोजगार हो, दिल्ली में तमाम रोजगार है, नोएडा में है, सोनीपत में है, गुड़गांव में है, फरीदाबाद में है, जहाँ आप रहते हैं दिल्ली के आसपास की मैं बता रहा हूँ, जी जी तो वहाँ इसलिए जा रहे हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है। जी जी। अगर बिहार में आपके पास रोजगार होता तो आप दिल्ली नहीं जाते। ये भी बात सही है। बिहार में जब है हमारे पास, जब बिहार में क्या नाम है रोजगार होता तो हम दिल्ली क्यों जाते, या मुंबई, गुजरात। इसका जिम्मेदार कौन है कि आप बिहार को सिर्फ क्या लेबर क्लास ही है कि लेबर सप्लाई करेगा, गुजरात जाएगा, दिल्ली जाएगा, अहमदाबाद जाएगा? ऐसा कुछ नहीं इसका है। जिम्मेदार किसको मानते हैं आप लोग? जिम्मेदार का तो हम नहीं बता सकते। बाकी क्या नाम है जितने हमारे बिहार से क्या नाम है ऐसी है युवा है, या क्या नाम है हम ही लोग हैं, या जो हमारे जो क्या नाम है अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ज़्यादातर तो हमारे बिहारी से निकाल रहे हैं। बिहार यूपी हो गया, या हमारा यहीं से निकाल रहे हैं। जो हम लोग मिडिल क्लास के हैं तो वो क्या नाम है काम वाम का जो ऐसी है, तो वो तो क्या नाम है आदमी घर परिवार चलाने के लिए करना ही पड़ता है। ठीक है। तो बिहार में अगर बात की जाए कि बिहार के लिए क्या होना चाहिए, पहला काम तो क्या होना चाहिए बिहार के? पहले सबसे पहले तो पलायन रुकना चाहिए। कैसे रुकेगा प्लान? पलायन तो सरकार ही रोक पाएगी ना, हम और आप तो रोक नहीं पाएंगे, सरकार ही रोक पाएगी। सरकार तो 20 साल से पूरा बिहार जो सरकार चल रही है, इसी सरकार पे विश्वास कर रहा है ना, लगातार वो वोट कर रहा है। विकास के नाम पे ये होता है कि विकास बिहार का हुआ, विकास हुआ कि नहीं हुआ वो बिहार के लोग बताएंगे, आप बताएंगे। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो आप शायद, मैं पटना ये जहाँ पे मौजूद हूँ छपरा जंक्शन पे, आप यहाँ से निकलेंगे पूरा जल भराव है। मुश्किल से 2 घंटे की बारिश हुई, बहुत हल्की बारिश हुई, जल भराव है। देखिए बात ऐसा है कि पलायन पर सबसे पहले तो पलायन रुकना चाहिए। पलायन रुकना हमारा और आपका काम नहीं है, ये सरकार का काम है। और सरकार हमें चुनाव मुद्दा बना देती है और बस चुनाव होते ही, चुनाव खत्म होते ही ये मुद्दा कहाँ गया इस पर कोई बात नहीं करता। सब अपने अपने पॉकेट भरने में लगे रहते हैं। कौन नेता आज तक देखिए उनका बैंक बैलेंस चेक कीजिए ना, पता लग जाएगा सबका। तो ये जो सरकार चल रही है 20 साल से, पिछले 20 साल से प्लान नहीं रुका। दूसरी तरफ एक तरफ जो चुनाव में है पक्ष विपक्ष दोनों, एक तरफ से उनका मुद्दा है कि प्लान रुकना चाहिए, यहाँ कंपनियां लगनी चाहिए, और दूसरी तरफ से हो रहा है कि भाई मंदिर बन गया, मस्जिद, यहाँ रवि किशन आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं मंदिर का विरोध कर रहे हैं। ये सब तो कहने की बात है, अपना अपना वोट बैलेंस के लिए आते हैं। ये यूपी से आके वो नचनिया बोल गया, उसको क्या बोल गया। नचनिया कौन? रवि किशन नहीं थे, मनोज तिवारी नहीं थे, नचनिया तो वो भी थे। तो क्या उम्मीद आप लोगों को, उम्मीद किससे है? 20 साल से तो आप एक ही सरकार चुन रहे हैं। देखिए अब युवा की सरकार आनी चाहिए। युवा में कौन आना चाहिए, मतलब खुल के बात करिए, युवा में कौन आना चाहिए? प्रशांत किशोर हैं, तेजस्वी हैं, प्रसाद किशोर भी अच्छा है, तेजस्वी यादव जी अच्छा है, इधर चिराग पासवान भी अच्छा है। यानी परिवर्तन, जो सरकार 20 साल से परिवर्तन होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परिवर्तन होगा तो लगता है कि उम्मीद है कि जो प्लान है, जो मुद्दे हैं कि भाई बेरोजगारी का मुद्दा है, ये कुछ कमी आएगी, लोग बिल्कुल आएगी। अगर अच्छा काम होगा, मुद्दे पर काम होगा, जो जिस मुद्दा को बनाते हैं उस मुद्दा को ऊपर अगर काम होगा तो बिल्कुल प्लान रुकेगा। 100%। आप
कहाँ जा रहे हैं? मैं पटना जा रहा हूँ। मैं यूपी गोरखपुर का रहने वाला हूँ। गोरखपुर के रहने वाले। हाँ। तो यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ मैं ट्रेन से आया यहाँ पे और यहाँ छपरा उतर के यहाँ से मुझे पटना जाना है, पेपर है मेरा। तो बाहर घूमे कि नहीं? हाँ सब घूमे हैं मुझे। घूमे? हाँ छपरा अच्छा लगा। और यहाँ आप यूपी से हैं, आपको यूपी का कोई ऐसा स्टेशन दिखा कि जैसे यहाँ अभी देखिए 2 घंटे की बारिश हुई, सामने जल भरा हुआ है? हाँ नहीं, यहाँ उधर जाएंगे, सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी नहीं है यहाँ पे। देखिए जल भरा। हाँ जल भरा। उसके साथ साथ जो फुटपाथ है, फुटपाथ किनारे इतना कचड़ा, मतलब नगर निगम है कि नहीं ये पता ही नहीं यहाँ पे। ऐसा आपके कभी गोरखपुर में देखा? नहीं वैसा नहीं देखा, गोरखपुर नहीं देखा। लखनऊ में देखा हो? गोरखपुर बहुत डेवलप है, गोरखपुर बहुत डेवलप। इलाहाबाद देखा हो तो छपरा है, तो इलाहाबाद देखा हो, या आपने किसी भी सिटी में आपने यूपी में देखा हो? यूपी में छपरा कंपेयरिंग में क्या लगता है कि बिहार इतना पीछे क्यों? प्लान अब देखिए चुनाव है, देखिए चुनाव में चेंज होना चाहिए। जो युवा नया युवा है उसको समय दिया जाए। जैसे नए तेजस्वी जी हो गए, और हाँ एजुकेशन नहीं, शिक्षित के साथ साथ देखिए युवा होना चाहिए, अनुभवी बहुत होना चाहिए। हम यूपी से हैं, लेकिन हम भी यही चाह रहे हैं कि यहाँ पे तेजस्वी के बदलाव होना चाहिए। रोटी बदलते रहना चाहिए, रोटी बनना चाहिए। देखिए मंदिर मस्जिद क्या होता है? मंदिर मस्जिद एक आस्था होती है। देखिए वहाँ से रोजगार नहीं मिलेगा मंदिर मस्जिद से। किसी मंदिर मस्जिद है वो एक आस्था है किसी भी धर्म का। सबसे जरूरी रोजगार होना चाहिए। कोई भी सरकार हो, रोजगार होना चाहिए। जितने बेरोजगार लड़के नौजवान घूम रहे हैं उसको रोजगार होना चाहिए, और सरकार चेंज होना चाहिए। किसी भी स्टेट में सरकार चेंज होना चाहिए। सरकार एक ही रहता था, हम वाला बात होता है। सरकार चेंज होगा तो युवा को नौकरी मिलेगा, सब कुछ होगा। क्या कहाँ से आप? कहाँ से? यहीं से आया समझा। कहाँ जाना है? असम? गुवाहाटी। गुवाहाटी में क्या करते हैं आप? अपने कारोबार करते हैं। कारोबार करते हैं। तो गुवाहाटी क्यों जा रहे हैं? इलेक्शन है आपके यहाँ, चुनाव वोट करके जाइए, अपने मनपसंद की सरकार चुन के जाइए। आपके लिए ना सही, जो बच्चों के लिए आपके काम करे, नीतीश जी हो या मोदी जी हो, तेजस्वी हो, जो भी हो, जो आपके मनपसंद। 5 साल में एक बार आपको वोट देने का मौका मिलता है। आपका अधिकार है कि अपने मनपसंद का नेता चुनेगा। तो ऐसा क्यों है कि आप असम जा रहे हैं, गुवाहाटी जा रहे हैं? जाने का कारण है कि यहाँ पर देखिए कोई कल कारखाना चाहे कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि आदमी का बसर गुजर हो पाए। इसलिए हर आदमी प्लान कर रहा है। हर आदमी के पास तो पैसा नहीं होता ना, कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से। मैं ये कहता हूँ, अगर आपको असम में 15,000 की आप नौकरी कर रहे हैं, आपको बिहार में 10,000 की नौकरी मिले तो बिहार में करना पसंद करेंगे कि फिर आसाम जाएंगे? बिहार में पसंद करेंगे। यानी कि बाहर अगर आपकी पसंद नहीं कि आपको 15,000 20,000 मिले तो नहीं करेंगे, यहाँ 10,000 की नौकरी मिल जाए करेंगे। लेकिन यहाँ कारखाने नहीं है। कारखाने नहीं है। तो यहाँ पे जिस तरह से देख रहे हैं, अब तमाम इतने लोग हैं, शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई स्टेशन होगा। मैं यूपी से हूँ तो मेरे यूपी में शायद स्टेशन इस रात के इतने जिस टाइम हो रहा है, लोग ट्रेनों के उसमें, और खासकर चुनाव का जब समय है, हमारे यहाँ चुनाव में बुलाया जाता है लोगों को, आइए हम टिकट का पैसा दे रहे हैं, आइए वोट दे के जाइए। यहाँ तो वोट लोग आए हैं फिर भी वोट नहीं दे रहे हैं। क्या कीजिएगा, यहाँ जो सरकार है, मान के चलिए कि आज 20 साल हो गया। आज यहाँ कल कारखाना लगा होता तो किसी को जाने को तो जरूरी। तो ये मुद्दे हैं चुनाव में कि जो रोजगार की बात करें, जो कारखानों की बात करें, भाई जिसको चाहिए, जिसको लेबर चाहिए, जिसको लोग चाहिए काम करने के लिए, आओ हमारे यहाँ कंपनी लगाओ। वही बात है ना, तो सरकार बदलेगा तभी होगा ना। इस सरकार से उम्मीद नहीं है? उम्मीद नहीं है ना। नीतीश जी से उम्मीद अब नहीं है? नहीं है उम्मीद। से क्या उम्मीद रखोगे? तो बदलाव चाहिए। बदलाव में कौन? जो भी हो बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। हाँ। आप युवा हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? आप? हम तो दोस्त को छोड़ने आए थे स्टेशन छोड़ने आए थे। आप यहीं छपरा से हैं? जी। तो अब चुनाव है, दोस्त आपका कहाँ जा रहा है? कानपुर जा रहा है काम करने। काम करने कानपुर जा रहे हैं। कहाँ हैं आपके दोस्त? वो पूछताछ में पूछने गए कब ट्रेन आएगा। लेकिन चुनाव है, हर कोई चुनाव में जो प्रत्याशी होता है, जो होते हैं, लोग बुलाते हैं कि वोट देने के लिए आइए। सरकार भी, चुनाव आयोग भी, तमाम जगह आप जाते होंगे तो जगह जगह होल्डिंग लगी होंगी, जगह जगह स्टिकर लगे होंगे। करोड़ों रुपया खर्च करता है चुनाव आयोग कि वोट दीजिए, अपने मत का अधिकार, जो मताधिकार है वो दीजिए। पहले वोट। अब क्या चुनाव आयोग से उम्मीद किया जाए, वो तो खुद सरकार को सपोर्ट कर रहा है। बताइए, सरकार चुनाव आयोग से पहले सरकार ही मतलब बता दे रहा है कि 2 भागों में होगा,
ऐसा कौन चुनाव आयोग होता है बताइए। ये लगता है कि जो संस्थाएं हैं, चाहे चुनाव आयोग हो या जो भी स्वतंत्र सब संस्थाएं सब हैं, सब सरकार को मदद कराए सब। सब सरकार को मदद कर रहे जी हैं। मीडिया की क्या भूमिका मानते हैं आप? मीडिया तो आज के डेट में अमित शाह का पैर छू रहे हैं, जूता पहना रहे हैं, और क्या उम्मीद किया जाए उससे बताइए। तो सबसे बड़ा जो चौथा स्तंभ होता है वो तो अब दलाल का भूमिका निभा रहा है, तो अब क्या उसे कहा जाए बताइए। आपके साथ साथ जो है मुझे हंसी भी आपके चेहरे पे है, लेकिन मुझे उस हंसी के पीछे भी एक वो दिख रहा है कि आपका एक दर्द भी है। वो दर्द अच्छा, क्या है? दर्द किसका नहीं है बताइए। कि एनडीए की जो सरकार है वो लालू जी को 1990 के दशक को वो लोग कोसते हैं, और ये कौन सा तीर मार दिया। 20 सालों से लगातार सरकार इन्हीं का है, फिर भी जंगल राज डबल इंजन का वो अभी और अगर आप आंकड़ा निकालिएगा तो उस समय से अधिक अभी आपराधिक मामला हो या रेप हो, मर्डर हो, हत्याएं हो, हर चीज अधिक मिलेगा अभी के लिए। क्या लगता है सरकार बदलनी चाहिए कि जो है वही? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि आप इसको वोट दीजिए, लेकिन हर 5 साल पर सरकार को बदलिए, चाहे किसी का भी हो, ताकि कंपटीशन में कुछ ना कुछ तो जरूर डेवलप होगा। बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि आप इनको दीजिए या आप उस जाति के हैं उसको दीजिए, लेकिन बदलाव रखिए हमेशा, और हमेशा बदलाव का सोच और ये रखिए। पलायन रुकना चाहिए। तो वही ना जब तक बदलाव नहीं होगा, आपस में सरकार का कंपटीशन नहीं होगा, तो फिर काम कैसे होगा बताइए। तो आपस में कंपटीशन रहेगा तभी ना कल कारखाना फैक्ट्री खुलेगा। बिहार के रोड बाजू बनेगा। में इतना दम है कि किसी भी मालिक का जो सुनिए ना है, सर, सुनिए, गुजरात में जाके उसका कल कारखाना चालू कर सुनिए देता ना है। सर, 2018 से डबल डेकर पुल बन रहा है, 2018 से अभी तक बन ही रहा है। हमको लगता है 50% भी काम पूरा नहीं हुआ होगा, 50%। लेकिन बिहार वाले चुन रहे हैं, कह रहे हैं कि सुशासन का राज है, सुशासन बाबू हैं। अब सबका पेट का बात अब हम थोड़े जानेंगे। बन रहा है ना। अरे महाराज, अब सुन लीजिए इनकी सोच को। जी जी। बीजेपी आने के पहले काम नहीं ना लगा था, बन नहीं ना रहा था। यहाँ पे बन रहा है ना, आने जाने में 20 साल से नहीं आने जाने में दिक्कत नहीं ना हो रहा है। आने जाने में आपको कहाँ से आप यहीं से हैं? जी, आप कभी बिहार से बाहर गए हैं? गए हैं। बिहार से बाहर गए, कौन से प्रदेश गए हैं? मतलब हर जगह मिला जुला। कौन सा एक प्रदेश बताइए? लखनऊ गए हैं, लखनऊ स्टेशन के बाहर इसी तरह कभी जल भराव देखा आपने? नहीं देखा है। क्या लगता है यार? अच्छा, बिहार एक जगह 20 साल से सरकार, हमारे यहाँ बहुत अखिलेश यादव हमारे यहाँ काम आपको ये मालूम होना चाहिए, स्टेशन सुधार के लिए 400 करोड़ रुपए का फंड पास हुआ है। ये आपको नॉलेज है? हुआ है ना, कब हुआ नहीं ना है। काम होगा, कब होगा? हुआ नहीं ना है। क्या नाम होगा? एक मिनट, क्या नाम होगा आपका? क्या नाम होगा? सुनिए, 100 बात का एक बात। क्या नाम होगा? 100 बात का एक बात, मेरा बात सुनिए। मेरा नाम प्रत्युष कुमार पाठक है। आएगा मोदी, आएगा नीतीश जी, है ना। 100 बात का एक बात। सर सुनिए ना, बहुत लोग बोलते हैं कि रोड बन रहा है। अच्छा ये बताइए कि आज से 20 साल पहले इतना जनसंख्या था, आज से 20 साल पहले इतना गाड़ी रोड पे था। अब आदमी बढ़ेगा तो रोड नहीं बनेगा, ये बताइए, नाला नहीं बनेगा, तो इसी को हम विकास मान ले। मालिक सुनिए ना, फैक्ट्री नहीं बनेगा, लेकिन नाला और रोड बन जाएगा तो हम उसको विकास मानेंगे। लालू प्रताप यादव हम लोग के जो पहले सरकार थे, वो वहीं के अस्थायी भैया बताइए आप। पटना में रहते थे, ठीक है। कितना उन्नति था पटना में आज से, जब उनका सरकार। आज के 20 साल पहले बिहार का बजट कितना था? नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। आज के 20 साल पहले आपके पिताजी काहे से चलते थे? राजदूत से चलते। आप काहे से चल रहे हैं? कार होगा, बुलेट से चल रहे हैं। तो आपका हुआ ना, चेंज हुआ, कमा रहे हैं। वो बदला। आप क्या चाहते हैं कि 20 साल पहले जो था, 20 साल पहले मेरे पिताजी साइकिल थी, आज हम कार से आए हैं, यूपी से हम यहाँ कार से आए हैं। अच्छा,
तो बदलाव होना चाहिए उसको ना। विकास बोले ना। हाँ। विकास हुआ है तभी ना, पैसा कमा रहे हैं तभी ना। हाँ तो मैं वही आप आज चैनल चला रहे ये सुनिए। हैं, आज आप चैनल चला रहे मैं हैं, सिर्फ इतना 20 बात साल है। पहले चैनल चला रहे थे। मैं सिर्फ 20 साल इतना पहले है चैनल चला कि रहे ये हैं। बिहार की जनता बाहर जाने को क्यों मजबूर है। हम हाँ। यूपी से हैं सर, इतनी बेरोजगारी है। मैंने सुना कि यहाँ पे जो नया क्या नाम है उप मुख्यमंत्री बने हुए थे तेजस्वी जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा यूपी लोग को नौकरी दिया, बहुत टीचर हो गए। मैं कल स्टेट का पेपर देने जा रहा हूँ यूपी में। मैं यहाँ यूपी से मैं बिहार में मैं देने आया हूँ। यूपी में इतनी बेरोजगारी है, कोई नौकरी नहीं है। फॉर्म भरा जाता है, चुनाव जैसे आएगा तब उसका एग्जाम होगा। और सुनिए, सभी यूपी वाले जितने हैं सब टीचर में यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। इतनी तेजस्वी जी नौकरी यहाँ दिए, यूपी से हम हैं। इतना देखिए बीजेपी सरकार है, वहाँ कुछ नहीं हम तो है। इतना जानना चाह रहे हैं कि बिहार देखिए पूरा दिखाओ, कैमरा घुमाओ जरा। ये पूरा बिहार काहे लिए चुनाव है, छठ पूजा हुआ, काहे लिए ये प्लान पे मजबूर है। प्लान इसलिए कोई यहाँ पे आप कंपनी बताइए नहीं है, पाठक कोई जी, आप कंपनी बिहार नहीं है के यहाँ काहे पे। मजबूर है ये? मैडम जी, आप बताइए। एक बात बता रहा है, ये मतलब सरकार के पक्ष में आके जो क्वेश्चन कर रहे हैं, सरकार के पक्ष में आप अपने सरकार के पक्ष कौन सी सरकार? कोई इनका सरकार नहीं है। एक मिनट, कौन सा? मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना है जानते हैं कि फिर से आएगा मोदी, फिर से वही नीतीश कुमार आएगा। एक ही बस आएगा। हाँ।